हेलो एवरीवन। आज हम वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 30 का पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। पहले आप उसको देखें एंड देन वी कैन कंटिन्यू विथ और यू कैन कंटिन्यू विथ पार्ट 2। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ पार्ट 2। पहला वर्ड रूट आज हमारा मैनियक। मैनियक मीन्स मैडनेस। ये हमने पिछले सेशंस में भी पढ़ा है, सो आई होप कि आपको याद होगा। Then dipsa, dipsa means thirst, and klepte, klepte means thief. So let's look into the next word root, that is pyros. Pyros means fire, and megas, megas means great or big. ठीक है। Then word पहला है monomaniac. Mono means single, right? और maniac means madness. तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल आइडिया के पीछे पागल हो जाना, लाइक एक चीज़ को पाने के लिए एकदम पागल हो जाना, क्रेजी, यू नो, people are termed as monomaniac. So let's see the meaning. Who has excessive concentration on single object or idea. ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया के पीछे एकदम से पागल हो जाना, उसके लिए दिन रात एक कर देना, दैट इज ऑल अबाउट मोनोमैनियक। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्सोमैनिया। डिप्सा मीन्स थर्स्ट एंड मेनिया मीन्स मैडनेस। ठीक है, सो डिप्सोमैनिया is related to thirst and madness. We know this through word roots, but इसका meaning देखते हैं। An uncontrollable craving for alcoholic liquor. ठीक है, अब इससे आपको समझ में आ गया। अनकंट्रोलेबल क्रेविंग मतलब हो गया मैडनेस, है ना। एंड मैडनेस फॉर व्हाट? थर्स्ट। थर्स्ट से रिलेटेड हमारा है एल्कोहल लिकर। ठीक है, एल्कोहलिक लिकर। तो लिकर के लिए अगर अनकंट्रोलेबल क्रेविंग है, दैट इज टर्म्ड एज डिप्सोमेनिया। ठीक है, कोई कोई इंसान होता है जो बहुत एडिक्टेड होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स से और लिकर से, है ना, दे नीड इट इन सम और द अदर डे, तो वो ऐसे लोग हो जाते हैं डिप्सोमेनिया। ठीक है, और अनकंट्रोलेबल एडिक्शन होता है, अनकंट्रोलेबल क्रेविंग्स होती हैं उस चीज़ की। देन थर्ड वर्ड इज क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टे मीन्स थीफ एंड मेनिया मीन्स मैडनेस। तो क्लेप्टोमेनिया a mental illness in which you have a strong desire to steal things. ठीक है, तो एक पागलपन होता है, एक मेंटल इलनेस होती है लोगों के दिमाग में, है ना, कि वो स्टील करते हैं, चोरी करते हैं चीज़ों को, किसी की भी चीज़ें चोरी करना उनकी हैबिट हो जाती है। ठीक है, एक इलनेस हो जाता है, दैट इज़ क्लेप्टोमेनिया। सो क्लेप्टोमेनिया इज रिलेटेड टू स्टीलिंग ऑफ थिंग्स। देन नेक्स्ट वर्ड रूट है हमारा पायरोमेनिया। पायरोज मीन्स फायर, मेनिया मीन्स मैडनेस। सो अगेन madness related to fire. Let's see the meaning. A mental illness that makes people have a strong desire to set fire. मतलब एक ऐसी भी इलनेस होती है जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है, बहुत ज़्यादा विश होती है हर चीज़ को आग लगा देना, हर चीज़ में फायर इरप्ट कर देना। दैट इज़ दैट डिसीज, दैट इलनेस, है ना, मेंटल इलनेस इज नोन एज पायरोमेनिया। देन नेक्स्ट word is megalomania. Mega means great or big, maniac means madness. So a condition of mental illness that causes people to think that they have great or unlimited power or importance. ठीक है, सो मेगेलोमेनिया एक अलग तरीके का पागलपन है, एक अलग तरीके का मैडनेस है, जो वो दर्शाता है कि किसी इंसान का खुद से कितना लगाव ज़्यादा, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बहुत देने लगता है ना, बहुत ज़्यादा सोचता है कि मेरे पास बहुत पावर है, अनलिमिटेड पावर है, कुछ भी कर सकता हूँ। ये सारी इलनेस जो रिलेटेड होती है वो होती है मेगेलोमेनिया से। ठीक है, सो आई होप आपको मैनियक से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आज देखने मिले हैं अलॉन्ग विद द वर्ड रूट्स। सो आई होप को समझ में आ गया होगा। लेट्स लुक इनटू द अदर वर्ड रूट, दैट इज निम्फे। निम्फे मीन्स ब्राइड एंड सेटायर। सेटायर मीन्स ग्रीक गॉड नोटोरियस फॉर लेचरी। लेचरी का मतलब मैंने पढ़ाया था एक उसमें सेशन में, आई होप आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो आपको मैं बता देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ कि लेचरी का मतलब था मतलब ठरकी, जो मैंने बताया था आपको याद है, राइट। सो उनको हम लेचर बोलते हैं। लेट्स लुक इनटू द वर्ड निम्फोमेनिया। ठीक है, मेनिया मतलब मैडनेस हमने पढ़ा, निम्फे मीन्स ब्राइड पढ़ा। सो निम्फोमेनिया क्या हो गया? अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन विमेन। तो ये इन अ विमेन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि निम्फ इज रिलेटेड टू ब्राइड एंड ब्राइड मीन्स द गर्ल। सो अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन विमेन,
तो विमेन में जो सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल डिज़ायर का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल सा एक्शन हो जाता है, दैट इज़ नोन एज निम्फोमेनिया, ठीक है। एंड उसी का ऑपोजिट, ऑपोजिट नहीं लेकिन दूसरे उसकी बात करें, हम मेल के अंदर की बात करें तो फिर वर्ड है हमारा सेटेरोमेनिया और सेट्रियासिस, दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रीक गॉड नोटोरियस फॉर लेचरी। सो एक्सेसिव और एबनॉर्मल सेक्सुअल क्रेविंग इन मेल। तो अगर वही पागलपन, वही एबनॉर्मल सेक्सुअल क्रेविंग्स अगर मेल पे आती हैं, है ना, दैट इज़ सेट्रोमेनिया। और अगर विमेन से रिलेटेड होता है देन इट इज़ निम्फोमेनिया। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। बाकी वर्ड्स ईजी हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड रूल्स, अगर आप पढ़ेंगे तो और भी ईजी हैं। सो आई होप आप रिवाइज भी कर रहे हैं सारे वर्ड्स को, बिकॉज जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे और उसको अपने यूसेज में नहीं लाएंगे, डे टू डे सेंटेंसेस जो भी आप बोलते हैं, राइट, सो उससे आपका एक रिवीजन अच्छा होगा। सो आई होप यू आर डूइंग दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियोज़ एंड आपको अपनी वोकेबलरी सुधारना है और भी, so please like, share and subscribe, and don't forget to click on the bell icon to never miss my videos. Okay, till then we'll meet in the next session, and till then, happy learning, stay safe, take care.